मैं सेट बी लेकर आ गया हूँ ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से हो पाए। ठीक है, आपको मैं बता दूं, अगर आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं हो रखी है तो आप ये 3 सेट जो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ वो तीनों सेट कर लो, प्लस में आप प्रैक्टिस सेट एक एक बार कर लेना, फिर आपकी तैयारी, मैं नहीं बोलता कि तीनों सेट से 100% आएगा, बट लगभग आपका 45-50 मार्क्स तक के आराम से क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करके आ सकते हो अगर आप इसको पूरी तरीके से अच्छे से फॉलो करते हो तो। ठीक है, तो बस ध्यान से देखना, चीज़ों को समझते हुए चलना और प्रिपेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते चलो भाई, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है कि आप कल के लिए बचा के रखो। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो ग्लास की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितनी होती है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसके आंसर्स की अगर हम बात करें तो वो क्या हो जाएगा भाई, ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होती है ए को लिया गया मींस 1.50 होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट वन की बात करें तो वो क्या, मॉडर्न ब्रीड ऑफ डोमेस्टिक डॉग्स इज द रिजल्ट ऑफ, जो क्या है, डोमेस्टिक डॉग्स है अभी की जो मॉडर्न ब्रीड है कहा जाए, ठीक है, वेराइटी क्या कहा जाए, तो वो आर्टिफिशियल सिलेक्शन के थ्रू हुआ है। ठीक है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन किसको बोलते हैं, सिलेक्शन वेयर कौन इन्वॉल्व होते हैं, ह्यूमंस इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, वही क्या कहलाते हैं, आर्टिफिशियल सिलेक्शन कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो अभी की जो ब्रीड है कहा जाए वो एक्चुअल में किनकी है भाई, मॉडर्न बेस्ड का। ठीक है, तो चीज़ों को आपको समझना है और अच्छे से करना है। फिर आगे की अगर बात करें, हमारा टेफ्लॉन इज अ पॉलीमर ऑफ, तो टेफ्लॉन किसकी पॉलीमर है, तो भाई इसकी बात करें तो वो है टेट्राफ्लोरोएथिलीन का। ठीक है, टेट्राफ्लोरोएथिलीन। फिर अगला क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग मेथोलॉइड्स, तो इसमें मेथोलॉइड कौन सा हो जाएगा, तो इसकी फोर्थ की बात करें तो फोर्थ की कौन सा, ऑर्सेनिक, ऑर्सेनिक जो है क्या, मेथोलॉइड है। ठीक, फिर एन ऑब्जेक्ट इज कैप्ड बिटवीन टू प्लान मिरर। ठीक है, प्लान मिरर तो एंगल कितने की बनते हैं, 45 एंगल, तो 45 एंगल बनते हैं। देखो हर एक एंगल में यहाँ पर जो नंबर ऑफ इमेज है वो अलग अलग होती है, तो आपको इसकी फॉर्मूला के बेस पे कैलकुलेट करने आना चाहिए। ठीक है, याद रखेंगे इसको। तो बट यहाँ पर आप लोग को कितने कर लेना है, 7 कर लेना है। ठीक है, चीज़ों को समझना है और इसी तरीके से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, बहुत ज़्यादा वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, उसी तरह आपको मैच द कॉलम अच्छे से कर लेना है, तो मैच द कॉलम भी भाई आप अच्छे से कर लो, आंसर्स आपको शो कर देता हूँ ताकि आप इसको इजीली कर सको। ठीक है, आप देखो मैच द कॉलम तो छोड़ के नहीं आना है बिल्कुल भी, हालांकि फिल इन द ब्लैंक्स में थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है क्योंकि ऑप्शंस नहीं होते हैं, क्लियर है, बट कोशिश पूरा करो कि आपको ये पूरी चीज़ें आपसे 100% बन जाए। ठीक है, फिर इसकी किसको भाई, फिल इन द ब्लैंक्स, तो फिल इन द ब्लैंक्स एक बार देख लेंगे, जैसे कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है आपको कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जाए, द नेचर ऑफ ब्लैंक इज एसिडिक, अल्काइन और नेचुरल, किसकी नेचर जो होती तीनों हो सकती है, तो सॉल्ट की। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल बाय मोर रिएक्टिव मेटल, मतलब जो लेस रिएक्टिव मेटल जो है किसके द्वारा रिमूव किया जाता है, किसके द्वारा उसको हटाया जाता है, मोर रिएक्टिव मेटल के थ्रू। ठीक है, तो द सॉल्ट सॉल्यूशन इज कॉल्ड, तो उसको कौन सा बोला जाएंगे, उस प्रोसेस को कहा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ड्यू टू ब्लैंक हीट इज ट्रांसफर्ड, तो हीट किसकी वजह से ट्रांसफर होता है, तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। ठीक है, टेम्परेचर में डिफरेंस रहता है, दैट्स वाई वहां पर क्या होती है, हीट जो है ट्रांसफर होती है, ये आपको याद रखना है। फिर लाइट स्ट्राइक्स ऑन एनी सरफेस एंड कम बैक इन सेम मीडियम, मतलब लाइट जो है किसी मीडियम से जाके टकराती है, उसके बाद सेम मीडियम में वो रिटर्न हो जाती है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन, और वो अपनी मीडियम में ही उसका कुछ होती है। ठीक है, उस मतलब दूसरे मीडियम में जा रही है, मतलब समझ जाना वो रिफ्रैक्शन होती है। ठीक है, उसी मीडियम में रिटर्न होती है, देन इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, बट वो दूसरे मीडियम में चली जाती है वो लाइट, देन उसको हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, फिर फिफ्थ वन, स्पाइनल कॉर्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो किसके वजह से होता है, रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से। क्लियर, तो फिर ये रहा आपका 1 मार्क्स क्वेश्चन। फिर हम चलते हैं भाई किसके, 2 मार्क्स वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको करने के लिए। ठीक है, तो देखो कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है भाई, यही क्वेश्चंस आपको लगभग एग्जाम में पूछे जाएंगे, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होगा, जैसे कि 100% नहीं आता, नहीं आएगी मॉडल पेपर 100%, बट आपका 45 55 65 यहाँ तक की मार्क्स कहीं नहीं गए, आप अच्छे से तीनों चारों सेट कर लेते हो तो। ठीक है, इसलिए बहुत ध्यान से देखेंगे। राइट नेम ऑफ 2 एसिड्स फाउंड इन अ फूड मटेरियल, मतलब ऐसे फूड मटेरियल में पाए जाने वाले 2 एसिड के नाम लिखना है। तो सबसे पहले एसिटिक एसिड, ठीक है, किस में पाया जाता है, विनेगर में पाया जाता है। फिर कौन सा, टार्टरिक एसिड किस में पाया जाता है, टर्माइन में पाया जाता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से कर लेंगे भाई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज एफ्लोरेंसेस। ठीक है,
तो ये इफ्लोरेंसेस क्या है उसको आपको बताना है अच्छे से, क्लियर। तो इसके आंसर्स बहुत अच्छे से देख लेंगे। फिर स्टेट द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सोलर एनर्जी। तो यहाँ पर मैं पहले से आपको बता रखा था प्रीवियस चैप्टर में कि मतलब प्रीवियस वीडियोस में कि चैप्टर नंबर 18 से इसी तरीके से सिमिलर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 2 मार्क्स के लिए। तो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना जितने भी है, ठीक है। जैसे कि उसमें अपन बायोगैस को देखे थे, तो बायोगैस का पूरा फिर सोलर एनर्जी का कर लेना है, सोलर सेल का कर लेना है आपको पूरी अच्छे तरीके से, ठीक है। फिर तो देखो फॉलोइंग एडवांटेजेस, उसका एडवांटेजेस लिखना है कि सोलर एनर्जी को अगर हम यूज करते हैं तो क्या क्या एडवांटेजेस है डिस्कस करते हैं। देखो इलेक्ट्रिक एनर्जी कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सोलर एनर्जी। देखो इलेक्ट्रिक एनर्जी कहाँ से बनाया जाता है भाई, कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है उसको, सोलर एनर्जी से, विच इज पॉल्यूशन फ्री। मतलब इससे कोई भी पॉल्यूशन नहीं होती है, ये आपको याद रखना है, किससे, सोलर एनर्जी से, ठीक है। दूसरा, बाय यूजिंग द सोलर एनर्जी नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक कोल एंड पेट्रोलियम कैन बी कंजर्व्ड। मतलब हम जब किसको, सोलर एनर्जी को यूज करते हो, जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, उसको हम क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। पहले ये क्या होती है, पहले ये तो नॉन पॉल्यूशन होती है, ठीक है, पॉल्यूशन फ्री होती है। दूसरी, इससे हम क्या कर सकते हैं, वी कैन सेव बोल सकते हैं। अगर इजी लैंग्वेज में आपको लिखना है तो वी कैन सेव कोल एंड पेट्रोलियम बाय यूजिंग दिस, ठीक है। हम इसको यूज कर करके हम कोल को और पेट्रोलियम को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। इन चीज़ों को आपको लिखना है, अंडरस्टैंड है। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज साइनेप्स। ये साइनेप्स क्या होती है, इसको करना है। तो देखो यहाँ पर देखो, इंफॉर्मेशन इज कंडक्टेड बिटवीन नर्व्स एंड मस्कुलस थ्रू एरियाज ऑफ गैप्स, दिस एरियाज ऑफ कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड क्या, साइनेप्स, ठीक है, ये याद रखना है। फिर व्हाट इज बायोमास, बायोमास क्या होती है उसको करना है। तो पर्टिकुलर किसी भी बोल सकते हैं, बायोमास की बात करें तो किसी भी कोई सा भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उस ऑर्गेनिज्म की टोटल जो मास होती है उसको ही हम बोल सकते हैं बायोमास कर सकते हैं। कुल उसके जितने भी बोल सकते हैं उसके जो मटेरियल्स है, तो उसकी जो कंप्लीट वेट होती है, तो उस वेट को ही हम बायोमास कह सकते हैं, ठीक है। इनको बहुत अच्छे से आपको करते चलना है। फिर यहाँ पर देखते हैं, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ फ़ारेनहाइट स्केल। तो स्केल का देखो तीनों का पता होना चाहिए। स्केल के एटलीस्ट आपको उसका लोअर पॉइंट एंड अपर पॉइंट जो है अच्छे से याद होनी चाहिए, तीनों स्केल का, फ़ारेनहाइट, केल्विन एंड सेल्सियस का। तो बहुत ध्यान से करना है बच्चों इसको, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग भाई इसमें कि क्या करना है, जैसे कि स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बता दूं कि आपको कंप्लीट चीज़ें पढ़ के रखना है ताकि आप उसको कर सको। तो देखो, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल, किसके बीच की रेशियो, द रेशियो ऑफ। तो यहाँ से याद रख लेना, बहुत ज़्यादा आपको इसके लिए दिक्कत नहीं लेना है। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल एंड क्या, इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। वही क्या होती है, रूल होती है रिफ्रैक्शन का, ठीक है। मींस साइन आई ऑफ 1 साइन आर यहाँ पर ले सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ये आपको याद रखना है। फिर 9 नंबर के क्वेश्चन बोल रहे हैं, व्हाट डू यू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो देखो ये इंटरसेक्ट ईच अदर को इस मतलब नहीं करते, क्योंकि उसकी डायरेक्शन जो है मतलब दे है, मतलब सिंपल से आपको ये वाला लाइंस को याद रखना है, विल हैव टू डायरेक्शन, मतलब जो कि टू डायरेक्शन जो है पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसकी पर्टिकुलर एक डायरेक्शन होती है, किसी एक डायरेक्शन में जाती है। तो किसी को कट करना है, मान के चलो ये चीजें ऐसी चाह रही है एक ही डायरेक्शन में, अब इसको कट करना है तो जाहिर सी बात है इसकी डायरेक्शन चेंज होना पड़ेगा, तभी जाके तो कट करेंगे ना, अपनी डायरेक्शन चेंज करेंगे। आप भी सीधे जा रहे हो, कोई दूसरा बंदा भी सीधे जा रहा है, तो आपका तो इंसिडेंट नहीं होने वाला ना। तो इंसिडेंट कब होगा, जब वो अपना डायरेक्शन चेंज करके आपकी तरफ ले आएगा, है ना। तो बट ऐसा नहीं होगा, इसलिए इसको सिंपल से लिखना है कि इंसिडेंट कब होगा, इंटरसेक्ट कब करता है, व्हेन दे हैव अ टू डायरेक्शन, बट इट इज नॉट पॉसिबल। सिंपल से ऐसे कर सकते हो, है ना, क्लियर, ठीक। अब आपको देखो इस तरीके से क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे भाई, आपको फंक्शनल ग्रुप फाइंड आउट करने आना चाहिए, जो कि प्रीवियस हम सेट में भी देखे थे कि आपको इस तरीके से क्वेश्चंस करना है, ठीक है। उसकी इसके और में पूछा गया है कि व्हाट इज बेकिंग पाउडर, हाउ डज इट मेक केक सॉफ्ट एंड स्पंजी, ठीक है। जो बेकिंग पाउडर क्या होता है, उसका केमिकल फार्मूला एंड नेम आपको अच्छे से पता होने चाहिए। फिर उसको केक को स्पंजी कैसे बनाते, सॉफ्ट और स्पंजी कैसे बनाते, ये आपको करना रहेगा, ठीक है। फिर 11 भी देख लो, क्योंकि 12 अपन देख रखे हैं यहाँ पर। तो क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज एसिड रेन, राइट इट्स टू हार्मफुल इफेक्ट। एसिड रेन क्या होती है, फिर उसके टू हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होती है, इन चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। चीज़ों को समझना है, फिर उसका क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हो, इन इफेक्ट्स को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन
एलिमेंट इज 2 8 एंड 7, ठीक है। इलेक्ट्रिक उसके कॉन्फ़िगरेशन क्या है, किस कोई सा भी एक एलिमेंट होगा उसका 2 8 एंड 7 है, तो उसकी आपको सिंपल सी क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट विल बी द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट, उसकी वैलेंसी कितनी होगी। तो जाहिर सी बात है इसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, आपको इसको 1 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है ना, दैट्स वाई उसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1 होगी। यहाँ पर जैसे कि आंसर्स देख पा रहे हैं, तो इस टाइप से क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करना है। चैप्टर नंबर 4 से आपको सिमिलरली इसी टाइप से क्वेश्चंस लगभग पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चीज़ों को समझना है और बेटर वे पे आपको पढ़ाई करके जाना है। 13 को देख लो भाई, 13 को भी क्या बोला जा रहा है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ वुमेन ऑन द नंबर ऑफ टाइगर्स, ठीक है। मतलब वुमेन के पॉपुलेशन से टाइगर्स पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उन चीज़ों को आपको लिखना है, ठीक। इसके और में दिया हुआ है हाउ कैन वी द स्टडी ऑफ हेरिडिटी हेल्प अस द इंक्रीजिंग द क्रॉप्स प्रोडक्शन। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 15 का, तो इसको अच्छे से करके आना है, ठीक है। फिर इसमें वाटर जेनस इसको ठीक है उसको कर लेना है। फिर व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑफ अ फीमेल, इसको आपको करना है, ठीक है। तो देखो बहुत ज़्यादा इसमें वेरिएशन नहीं होगा, तो जो भी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया नंबर वाइज, ठीक है, सभी क्वेश्चंस को आपको इसमें अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि व्हाट इज पिट्यूटरी ग्लैंड, वाई इज पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड, ठीक है। उसको मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं, तो सिंपल सा बिकॉज क्योंकि वो जितनी भी हार्मोन्स होती है उसको कंट्रोल करती है। इन शॉर्ट अगर आपको याद रखना है तो जितने भी हार्मोन्स है हमारे बॉडी के, सभी हार्मोन्स को ये कंट्रोल करती है, इसलिए उसको हम लोग मास्टर ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। फिर इसके ब में दिया वाई इज नेसेसरी टू कीप अ पर्सन ऑन डायलिसिस आफ्टर हिज किडनी फेलोर। तो ये क्वेश्चंस कर लेना है भाई, ठीक है। तो आगे बढ़ते हुए इस तरीके से तो करना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्योंकि बहुत चीज़ें एक्सप्लेन करने से टाइम भी बहुत अभी कम है ना, इस वजह से बहुत चीज़ों को नहीं किया जा रहा है। तो अब क्वेश्चन समझते जाओ और इन क्वेश्चंस का ज़रूर प्रिपेयर करके जाओ, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसको फॉलो आपको करना ही होगा, ठीक। जैसे कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक मोटर आया था, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक जनरेटर दिया गया इस सेट पे, तो उस चीज़ों को समझना है, पैटर्न को समझना है और अच्छे से इन क्वेश्चंस को आपको प्रिपेयर करके ही जाना है। 17 में क्या दिया हुआ है, कोरोजन दिया हुआ है, तो उसके पूरे कोरोजन को अच्छे से आपको बेसिकली पढ़ लेना है, ठीक है। तो फिर इन क्वेश्चंस को करोगे आप अच्छे से, और डेफिनेटली इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, हर किसी क्वेश्चंस को करना है, ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से हो पाए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हमारे इंपॉर्टेंट वीडियो में नेक्स्ट आपके सेट सी में, ठीक।